नैनीताल की सबसे खौफनाक सच्ची कहानी। आदाब दोस्तों, आज मैं आपके लिए नैनीताल की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो ये सिखाती है कि रात के अंधेरे में सुनसान और वीरान जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो हमें रात में दिखाई दे वो दिन की रोशनी में कभी दिखाई ही ना दे, और कभी कभी उस अंधेरे में हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते। तो चलिए सीधे आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है अमन और रोहित की। दोनों हल्द्वानी में पढ़ाई कर रहे थे और काफी समय से वहीं रह रहे थे। छुट्टियों में अक्सर घर चले जाते थे, लेकिन इस बार रोहित ने कहा, यार अमन, नैनीताल हमारे इतना पास है और हम आज तक घूमने नहीं गए। अब बाइक भी आ गई है, चलो इस बार नैनीताल चलते हैं। अमन भी चलने को तैयार हो गया। 3-4 दिन का पूरा बजट बनाया गया। घर जाने का प्लान कैंसिल हुआ और दोनों नैनीताल के लिए निकल पड़े। नैनीताल पहुंचकर उन्होंने एक सस्ते से हॉस्टल में कमरा ले लिया। दिन में घूमना, झील के किनारे बैठना और शाम को सनसेट देखना, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। दूसरे दिन भी उन्होंने नैनीताल का सनसेट देखा। शाम ढल चुकी थी, हल्की ठंड बढ़ने लगी थी। तभी रोहित को याद आया, यार भवाली तो रह ही गया, मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ, एक बार हो आते हैं। अमन ने कहा, भवाली तो पास ही है, बाइक से 1 घंटे में आ जाएंगे। हालांकि अंधेरा हो चुका था, लेकिन दोनों ने ज्यादा नहीं सोचा। भवाली पहुंचकर उन्होंने करीब 1 घंटा रिश्तेदारों के यहाँ बिताया। तभी आसमान में बादल घिरा रहे, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। रिश्तेदारों ने कहा, रात यहीं रुक जाओ, लेकिन रोहित नहीं माना और फिर दोनों वापस नैनीताल की ओर निकल पड़े। पाइन्स के जंगलों के बीच एक मोड़ पर अचानक बाइक रुक गई। ऐसे लगा जैसे किसी ने जोर से ब्रेक मार दी हो। अमन बोला, मैंने ब्रेक नहीं मारी, बाइक स्टार्ट थी, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ना आगे रास्ता, ना पीछे लौटने की हिम्मत। चारों तरफ सन्नाटा। तभी थोड़ी दूरी पर पत्थर पर बैठा एक आदमी दिखाई दिया। फॉर्मल कपड़े, पढ़ा लिखा सा चेहरा। रोहित ने मदद मांगी। उस आदमी ने कहा, टूल्स घर में होंगे, बाइक मेरे घर के पास लगा दो, मैं ले आता हूँ। दोनों को राहत मिली। वो आदमी आगे आगे चलने लगा। अमन और रोहित बाइक को घसीटते हुए पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर एक पुराना टूटा फूटा गेट दिखाई दिया। आदमी बोला, यहीं लगा दो बाइक, 5 मिनट में आता हूँ। बाइक लॉक की गई और इंतजार करने लगे। 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन कोई नहीं आया। रोहित बोला, अंदर जाके देखते हैं। दोनों गेट के अंदर गए। अंदर का नजारा बेहद अजीब था। कई लोग खड़े थे, कुछ आर्मी की वर्दी में, कुछ विदेशी जैसे। सबके चेहरे बिल्कुल भावहीन। एक आदमी बोला, तुम यहाँ रात में क्यों घूम रहे हो? अमन में बाइक खराब होने की बात बताई। तभी जवाब मिला, यहाँ कोई घर नहीं है। रोहित ने पूछा, तो फिर वो आदमी? आदमी ने सामने इशारे करते हुए कहा, वो सामने मेरी कब्र है, मैं वहीं रहता हूँ। रोहित हंसने की कोशिश करता है, आप मजाक अच्छा करते हैं। लेकिन तभी वो आदमी बोला, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं रोज भूल जाता हूँ और कब्र के पास आते ही सब याद आ जाता है। इतना सुनते ही अमन और रोहित के शरीर सुन्न पड़ गए। बाकी सारे लोग एकदम जड़ होकर खड़े थे। दोनों बिना पीछे देखे भागने लगे। बाइक वहीं छूट गई। सांस फूल गई थी, पैर कांप रहे थे। किसी तरह लिफ्ट लेकर हॉस्टल पहुंचे। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह टैक्सी लेकर उसी जगह पहुंचे। दिन की रोशनी में पता चला वो जगह अंग्रेजों के जमाने का पुराना वॉर कब्रिस्तान है। टैक्सी ड्राइवर बोला, रात में यहां अक्सर सैनिक दिखाई देते हैं। बाइक सुरक्षित थी, किसी ने छुआ तक नहीं था। उस दिन के बाद अमन और रोहित कभी उस रास्ते से नहीं गए। आज भी जब वो रात याद आती है तो रूह कांप जाती है। ये उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना थी। दोस्तों, आप बताइए, इस कहानी को आप 10 में से कितने स्टार देंगे? अगर आपको ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए डराते रहिए, डरते रहिए।